पहले मैं एक पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूँ, नो दैट जज से पहले, कि योर अपीयरेंस इन द कोर्ट की एक हेडिंग है, कोर्ट अपीयरेंस। कोर्ट अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तोहफे में मिल जाए। मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है और किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है, वरना किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ योर ग्रिप ओवर द क्रिमिनल लॉ एंड योर मास्टरी ओवर द फैक्ट्स से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन द कोर्ट। अपील कोर्ट्स वो कोर्ट्स नहीं है जहां जजेस बुत बन के बैठे हों और आपकी बात ही सुनते रहें। वो कहेंगे छोड़ो इस बात को, हमारे सवाल का जवाब दो। सो मौके पर बात सूझनी चाहिए, मौके पर आमद होनी चाहिए। और फिर अक्सर लॉयर से गलती करते हैं, सर मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले तो सिर्फ मेरी सुनो। वो नहीं करना। जज अनॉय हो जाएंगे, जो बनती हुई रिलीफ आपकी झोली में डाली है नहीं देंगे। First of all, if a judge has a specific categoric question, address that query, that concern first. Satisfy the judge first, the concern which he has in his mind, rather than आप अपनी सुनाएं। ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ये काम ना करें। एक सवाल पूछा जाता है, रोक के तहम्मुल से पहले सवाल को अंडरस्टैंड करें, और जितना अच्छा जवाब मौके पर सूझता है उतना अच्छा जवाब मौके पर उस बात का दें। और वो तभी दे पाएंगे अगर पूरी फाइल पड़ी होगी तो, क्योंकि वो सवाल कहीं से भी उठ सकता है। तीन ही चीज़ें कहता हूँ और वो तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर वॉइस। माइंड एब्सेंट है, हाजिर नहीं है, तो फौजदारी मुश्किल हो जाती है। इशारे कर रहे हैं, उंगली पॉइंट आउट करेंगे, बॉडी को ठीक नहीं रखा हुआ आपने, डमीनर ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, कोट का या टाई का आपका कॉलर का बटन खुला हुआ है, या शेव ठीक से नहीं है, या if you are not appearing well groomed, this makes all the difference. Court appearance is very important. और court appearance में controlling your body, controlling your mind, controlling your voice, बड़ी बड़ी objectionable tones आ जाती हैं वकीलों की। और एक बात और समझें, जजेस पूछते हैं क्या चाहते हो, एक्विटल मांग रहे हो या रिडक्शन इन सेंटेंस मांग रहे हो। इक्विटल मांगने का लहजा और रिडक्शन इन सेंटेंस का लहजा और, लोगों को पता ही नहीं लहजे में फ़र्क क्या होता है। एक में फ्रंट फुट पे खेलना है, एक पे बैक फुट पे खेलना है। मिटिगेशन है, हाथ में कशकौल है, माय लॉर्ड प्लीज। आपकी आवाज़ में ही दर्द आ जाए, वो जब तक नहीं आएगा एग्रेसिव होकर चीज़ मांगते रहोगे। और वकला को पता नहीं, मैं 2 घंटे में सारी बातें नहीं बता सकता। जजेस कहते हैं प्लीज़ आर्ग्यू मिटिगेशन, इज देयर एनी एक्सटेनुएटिंग मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। आप फिर मेरिट्स पर अपील आर्ग्यू करना शुरू कर देते हो। गलत, समझते नहीं हो कि मिटिगेशन क्या है। कुछ देर के बाद हम उस पर जाएंगे। सो कोर्ट में आप जब जाते हैं, मैं एक मिसाल लेकर आया हूँ डिस्पोज्ड ऑफ। मेरा एक असूल है और ये मेरा असूल मेरी टीम के साथ भी है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं कभी कोर्ट में परफॉर्म ना कर पाऊँ अगर मेरे साथ मेरी टीम ना हो। एक टीम वर्क होता है और हम पूरा टीम वर्क करके कोर्ट में जाते हैं। मेरा एक एक पेज टैग्ड होगा, मेरे वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस मार्क्ड होंगे, मेरे परफॉर्मा मेरा बना होगा, नोट्स मेरे बने होंगे, और जहां मैं समझता हूं मैं फंसूंगा वहां का केस लॉ मेरे पास होगा। सो आई वुड हैव माई पेपर बुक नंबर्ड, अंडरलाइंड, एंड आई वुड, जिस सवाल का जवाब मैं 3 सेकंड में ना दे पाऊँ मैं पैनिक कर जाता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है और मैं थड़क जाता हूँ कि मुझे इसका जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरा वकील तो छीनने को तैयार है आपके मुंह से जुमला कि मैं पहले बात बता दूं, इससे पहले मेरे नंबर पहले बन जाए। हालांकि बॉल आपकी कनेक्ट हुई हुई है, गुफ्तगू आपकी चल रही है। तो क्या परफॉर्मा हो, क्या मेहनत हो कि 3 सेकंड के अंदर जवाब आए। 3 सेकंड से ज़्यादा मोहलत मिलनी ही नहीं है। ये मैंने नोट किया हुआ है कितना टाइम मिलता है, और फिर कोई और जवाब दे जाता है। प्रोसिक्यूशन आपका केस आर्ग्यू करना शुरू कर देती है, डिफेंस का मौका मिल जाता है, क्योंकि डिसकनेक्ट हो जाते हो। तो कहने की बात ये है, डिसकनेक्ट नहीं होने देना जज को किसी भी वक्त। जब जज साहब डिसकनेक्ट हो गए, ये बताएं जी कि ये गवाह जो हैं, ये इनकी रिश्तेदारी क्या है, इधर उधर देख रहे हैं, ये गवाह कहाँ के रहने वाले हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, उन्होंने फाइल बंद कर दी। जी सर आप बताएं। आपको एम्बेरस नहीं करेंगे जजेस। एक इंप्रेशन बन गया, ये तैयार होकर नहीं आता, इसको पता ही नहीं है, इसको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तो एविडेंस की क्या तवक्को करूँ इसे कि उस पर असिस्ट करेगा।
सो आपको आपका ब्रीफ पे कमांड ही नहीं है, आपसे बात हट के दूसरे के पास चली जाएगी और फिर आप दोबारा वो इंग्लिश लिटरेचर में ना पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन करना, सो लूज करके रीगेन करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोबारा एतमाद बनाओ कि मेरी गल दोबारा एक मौका होर दो। वो एक बड़ी मज़े की बात है, एक मौका होर दो, एक मौका होर नहीं मिलना, इंप्रेशन पीछे रह जाता है आपका। सो आपने जब कनेक्ट कर रहे हो आपका एक एक चीज़ पर आप अच्छी अपनी असिस्टेंस जो है वो देते रहें। और अक्सर मैं कहता हूँ मुझे मरहूम फ़र्रुख आफ्ताब साहब से एक चीज़ मिली, आप लोग बहुत कम सीनियर लोग, बाज़ मेरे सीनियर्स बैठे हैं वो जानते होंगे फ़र्रुख आफ्ताब साहब कौन है। माय लॉर्ड, पेज 63 लाइन नंबर 12, आई वुड लाइक टू ड्रॉप काइंड अटेंशन, प्लीज़ रेफर टू दीज पेजेस। जजेस भी होते हैं, पेज 63 लाइन नंबर 14, सस्पेंस हो गया, पता नहीं की निकलना, और निकलता है कुछ, वहाँ निकाल के सजेशन नहीं कोई पढ़ा देना कि जज आपके कहने पर खोली पेपर बुक सफ़े पे चले गए। एक मौका आपने लूज कर दिया, झोल डाल दिया तो बॉल आप डिस्कनेक्ट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट, दोबारा टिंग टिंग करके फिर कनेक्ट होना बहुत मुश्किल बात। डिस्कनेक्ट नहीं होने देना। व्हेन यू, कहना क्या चाहता हूँ, विद रिदम, विद फ्लो, विद मोमेंटम, आपने झोल नहीं आने देना अपनी असिस्टेंस में। आपकी असिस्टेंस है वो भी वो सवाल पूछते हैं तो वो भी कि एक समा आप बांधे रखें, क्योंकि क्या चीज़ है जो हम दे रहे हैं, बोलना और पढ़ के बताना, अगर वो ही नहीं आता तो फिर सर्विस लेनी किसने है हमारी, खुद ही आर्ग्यू कर लेते हैं लोग अपना केस इन पर्सन। योर एबिलिटी टू प्रेजेंट द केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।